प्यारे साथियों, आज हम लेकर आ चुके हैं एसएससी 10 एग्जाम का एनालिसिस। आज के 1 अगस्त के ऑल शिफ्ट के हम क्वेश्चन ला चुके हैं। मैथ एंड रीजनिंग और क्वेश्चन जो आया था, सबसे पहला क्वेश्चन कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो देखिए, सबसे कम पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश है। क्या पूछा था कि सबसे घनत्व कम है, तो अरुणाचल प्रदेश। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, देखिए, बुद्धदेव दासगुप्ता किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? सरोद से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो ये रहा। तो देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था करंट अफेयर्स का कि वर्ष 2025 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो टोक्यो में किया जाएगा। टोक्यो कहाँ है? जापान की राजधानी टोक्यो है, वहां पर किया जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक डोंगरी भाषा है जो जम्मू कश्मीर की, लेकिन यहां पूछा गया था कि डोंगरी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। याद रखिएगा कि डोंगरी उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। देखिए, डोंगरी भाषा कहे तो जम्मू कश्मीर के, लेकिन यहां उत्सव की बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो ये था। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि रुक्मणी देवी अरुण देव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो ये भारतनाट्यम से है, और भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। याद रखिएगा कि भारतनाट्यम है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो क्या आया था। तो आया था कि क्रिकेट में बैट की लंबाई कितनी होती है। तो देखिए, 96.5 सेंटीमीटर होती है और 38 इंच होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, कुछ हम मैथ के कुछ सवाल देखेंगे। देखिए, सबसे पहले रीजनिंग देखेंगे। तो देखिए, रीजनिंग का जो क्वेश्चन आया था वो पूछा था कि आर को एस लिखा है, ई को एफ लिखा है, ए को बी लिखा है, एस को टी लिखा है, ओ को पी लिखा है, तो एन को ओ लिखा है। तो देखिए, आर को एस कैसे लिखा, यानी एक बढ़ा है। ई को एफ कैसे लिखा, एक बढ़ा है। ए को बी कैसे लिखा, एक बढ़ा, यानी एक एक बढ़ रहा है। तो टी के बाद कौन सी संख्या आती है? यू आती है। और एच के बाद कौन सी संख्या आती है? इसके बाद आप जानते हैं कौन आती है? आई आती है। उसके बाद आई है, आई के बाद कौन आती है संख्या? जे आती है। एन के बाद कौन आती है संख्या? ओ आती है। के के बाद कौन आती है? एल, यानी यू आई जे ओ एल हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी एक एक संख्या बढ़ाते चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो ये रहा। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सीआई का क्वेश्चन आया था। बोल रहा है कि 800 रुपया को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी। आप जानते हैं कि 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब 10/100, यानी 1 0 से 1 0 बट गया, 1/10 बच गया। अब पूछ रहे हैं 800 रुपया पर, तो 800 रुपया पर हम 10 से भागा दे देंगे तो कितना होगा? 80 रुपया होगा। यानी एक 80 रुपया, देखिए ये 1 वर्ष का, 1 वर्ष और कर, यानी 2 वर्ष कर रहा है। देखिए, एक 80 वर्ष, ये यानी ये 80 हो गया 2 वर्ष का। अच्छा, ये बताइए 80 का 8% कितना होता है? 80 का 8%, 80 का 8% कीजिए तो 8/100, तो कितना हो जाएगा? 2 0 से जो 0 कट जाए। 80 का अच्छा नहीं, 800 का 8%, 800 का 8%, तो जो 0 से, सॉरी क्या हमने पूछा? 8, अच्छा सॉरी, 8 का 10% कितना होगा? 8 का 10% ना, तो 8 का कितना हो जाएगा 10% भैया? तो देखिए, 8 का जो है, अरे कहाँ गया? 80 का, सॉरी 80 का 10% कितना होगा? 80 का 10% कितना होगा? तो 00 होगा, 2 0 से 2 0 कट गया, तो बचा कितना? 8। तो एक ये 80 ये हो गया, एक ये 8 हो गया, तो जोड़िए तो 80 160, 108, एक ये 8 ब्याज, तो कितना हो गया? 168। यानी 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना हो गया टोटल? तो 168 रुपये ब्याज हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो ये रहा। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये रीजनिंग का आया था। देखिए, बोल रहा है कि टीचर को एल लिखा जाता है। अच्छा, टी कहाँ है, एल कहाँ है, यानी दूर दूर का, इसका कोई मतलब रिलेशन नहीं लग रहा है। ई का देखिए, एम का देखिए, ए को देखिए, सी को देखिए। तो बोल रहा है कि लिखा जाए तो हार्ट को उसी संकेत में किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए, कोई कोई क्वेश्चन होता है ना कि वो उसी क्वेश्चन में आंसर छिपा रहता है। अच्छा देखिए, HEAART बोल रहा है हार्ट, HEART को क्या लिखेंगे? अच्छा देखिए, तो इसमें एच कहीं दिख रहा है। देखिए, एच को इस कोड भाषा में क्या लिखा है? एच को इस कोड भाषा में क्या लिखा है, आप बता सकते हैं क्या लिखा है? तो एच को आपका एन लिखा है, एन लिखा है, तो आप यहाँ पर एन लगा दीजिए। उसके बाद देखिए, एच हो गया। अब ई की बात करेंगे तो ई इसमें कहाँ दिख रहा है? ई दिख रहा है। टी के बाद ई दिख रहा है, तो एम लिखा है, तो हम एम लिख देंगे। अब ए की बात करेंगे तो ए देखिए, इसमें कहाँ लिख रहे हैं? 3 नंबर पर है TEA, तो ए का मतलब के लिखा है, तो के लिख देंगे। उसके बाद आर के देखेंगे तो आर देखिए लास्ट में है टीचर में, तो इसका मतलब पी लिखा है, तो पी लिख देंगे। उसके बाद टी को देखेंगे तो टी देखिए सबसे पहले है, तो टी का मतलब एल दिया है, तो हम एल लिख देंगे। यानी NMKPL हमारा जो होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो ये रहा। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि प्रतिशत का सवाल था कि एक परीक्षा में कुल विद्यार्थी को 65% उत्तीर्ण होते हैं, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने के लिए, अच्छा सबसे पहले किसी भी परीक्षा का 100% होता है। 100% में 65% घटाइएगा तो कितना होगा? 35%। ठीक है, 35% बराबर कितना में, सॉरी कितना होगा? 35% होगा ना, तो 420 बटा 65 घटाइएगा तो कितना होगा? 35%, 35 और गुने कितना? 100।
चलिए काटिए, 7 पचे 35, 20 पचे 100, आई हो जाएगा 7 छक 42, यानी 60 बार में, और 60 में जब 20 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1200 रुपया, हमारे सॉरी 1200 विद्यार्थियों आ जाएगा, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 1200। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जो ये रहा। अब देखिए सेकंड शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, तो याद रखिएगा कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद गेहलोत हैं। कौन है? श्री थावरचंद गेहलोत हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो क्या आया था देखते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस नदी पर है। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो उत्तराखंड में स्थित है, यहाँ लेकिन पूछ रहा है नदी, तो रामगंगा नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो संविधान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था तो ये रहा कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, उसी दिन हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो ये रहा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन आया था कि अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन सी नहीं पाया जाता है, यहाँ पूछा है नहीं पाया जाता है, तो कौन विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कांग्रेस अधिवेशन सर्वप्रथम कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, यानी सबसे प्रथम कब हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, तो 28 दिसंबर 1885 को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये आया था कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के आधार पर थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा के आधार पर थी। किसके? देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है हर एग्जाम में कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के आधार पर थी, तो सरदार स्वर्ण समिति सिंह समिति के द्वारा पर थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार एसएससी एमटीएस में पूछ चुका है, आज एसएससी 10 में भी पूछ चुका है, तो क्या है? कथक से हैं। किससे संबंधित है? कथक से संबंधित। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था तो 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, तो याद रखिएगा दिल्ली का है। कौन सा है? तो दिल्ली का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो ये रहा। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे, याद रखिएगा गोगुंडा के राजा थे। कहाँ थे? तो महाराणा प्रताप गोगुंडा राजा थे। आई होप ये आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।